बाद यहाँ पे जैसे सिलाई, यहाँ पे देख सकते हैं कि सब लोग सिलाई कर रहे हैं, तो ये जितनी भी हैं ये सब सिलाई करती हैं जी। और उसके बाद वो ओवरलॉक में जाता है, वहाँ जो ओवरलॉक मशीन है। जी, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैं इतना ही दिखाना चाहता हूँ। आप लोग ये समझते होंगे कि बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती है, उसी से कपड़ा बाहर जाता है, ऐसी बात नहीं होती है। छोटी फैक्ट्रियाँ भी है और यहाँ से बेहतर कपड़ा बाहर निकलता है। और एक एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको दूंगा, यहाँ पर एक इतनी बेहतर मशीन लग गई है ना, जिससे कि आप जो बाज़ार में कपड़ा खरीदते हैं बेहतर क्वालिटी और बेहतर नाम के ब्रांड से, वैसा कपड़ा यहाँ भी बनता है। मैं वो आगे दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा जी। तो ये नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूँ, ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है वस्त्र निर्माण उद्योग से। और मैं बता दूं आपको कि ये जो वस्त्र निर्माण उद्योग है, ये बिहार के मुजफ्फरपुर में चल रहा है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम अब सैकड़ों जगह चल रहे हैं, जिसके माध्यम से यहाँ जो कपड़े का निर्माण होता है अब बाहर जा कर के भी लोग बेच रहे हैं, बाहर में भी लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेहतर खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको भी इस तरह की कोई जानकारी चाहिए ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा। और मैं कहना चाहूँगा खासकर महिलाएँ, जो अभी हमारे समाज की महिला हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ही प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो ये वीडियो शेयर भी करिएगा और उन तक भी पहुंचाइए जो कुछ करना चाहती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सगुप्ता जी, और मैं आपको ये बता दूं, उद्योग विभाग का सहयोग लेकर ये अब अपने यहाँ कार्यक्रम चला रही हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। ये जो कार्यक्रम आपका चल रहा है वो क्या है कार्यक्रम? ये हमारा वस्त्र निर्माण उद्योग है जी जी। इसमें हम रेडीमेड कुर्ती, प्लाजो, सेट अलग से भी और नाइटी, पेटीकोट, इन सब का निर्माण करवाते हैं। ये कितने दिनों से आपके यहाँ चल रहा है? जी, अभी तो 2 महीने से ही चल रहा है जी। तो इसमें जो ये जो बिज़नेस स्टेबल किए हैं, तो ये कैसे कैसे शुरुआत हुई? आप कहाँ से इसको अपने वैसे स्टार्टिंग में कहाँ से शुरुआत किया? एक्चुअली पहले तो बस घर में ही आसपास के ही कर रहे थे, लेकिन फिर जा कर के ये महिला उद्योग वाला स्कीम मुझे पता लगा था और फिर मैंने उसमें अप्लाई किया। फिर उद्योग विभाग से मुझे 10 लाख का धनराशि मिला। उसके बाद मैंने ये बिज़नेस स्टेबल किया जी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो वस्त्र निर्माण उद्योग है, एक बार आप इधर भी मैं आपको दिखा दूं, आप भी थोड़ा सा मुझे दिखा दीजिए। देखिए, मैं आपको पूरा दिखा देना चाहता हूं, बहुत ही छोटे जगह में किस तरह इन्होंने अपना ये सेटअप स्टेबल किया है और ये कैसे काम कर रही हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएँ हैं, कुछ पुरुष हैं और ये सारे लोग इसी लोकल हैं, यही लोकल लोग हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग लेकर और जो सीख कर अब ये मशीन चला रही हैं और बढ़ रहा है बिहार में। बार बार कहूँगा, अगर आप भी ऐसा चाह रही हैं ना, अगर खासकर महिलाएं जो हमारे समाज की हैं, वो आप देख लीजिए कि ये दिन दूर नहीं है कि ऐसा आप भी कर सकते हैं और सरकार इसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार है। तो ये जहाँ पर शुरुआत कहाँ से होती है? पहले वहाँ का इस पर काटते हैं कपड़ा। जी, हमारे मास्टर साहब हैं, ये पहले कपड़ा कटिंग करते हैं जी। तो देखिए, ये जो है ना, ये ये उद्योग चल रहा है, उसका स्टेप मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये तो कच्चा माल यहाँ पर है, मैं थोड़ा सा और कहूँगा कि यहाँ पर दिखा दीजिए। कच्चा माल यहाँ पर ये मंगवाती हैं और उसके लिए भी बड़ा बेहतरीन ऑप्शन जो मुझे जानकारी मिली है कि ये ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जा रहा है। तो ये जो कच्चा माल आपके यहाँ आता है वो किस तरह का है, वहाँ दर्शकों को बता दीजिए। एक्चुअली कच्चा माल जो मेरे यहाँ पे आता है, ये मैं सूरत और बालोतरा से मंगाती हूँ, ताकि कम रेट में हमारे यहाँ ये पहुँच जाए तो हम यहाँ सरवाइव कर सकें। अगर यहाँ से हम कच्चा माल लेते हैं तो उसका कॉस्टिंग हमारा कपड़े का बढ़ जाएगा, तो फिर लोग मुझसे क्यों लेंगे, बाहर से ही लेंगे माल। मतलब मेन बात ये है कि अब ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है, उसके लिए परेशानी मिल जाता है। हाँ, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ी सी जानकारी की ज़रूरत है जी। तो देखिए, ये जो है ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और घर में मंगा सकते हैं, वो कपड़ा देख सकते हैं। उसके बाद ये मास्टर जी, इस कपड़े का डिज़ाइन पहले सिलेक्ट होता है, किस तरह का बनना है, वो क्या प्रक्रिया? जी जी, पहले डिज़ाइन सेलेक्ट होता है कि क्या डिज़ाइन बनाएंगे, किस प्रिंट पे, और उसके बाद फिर वो डिज़ाइन मास्टर जी को दिखाते हैं और वो कपड़ा कटिंग करते हैं जी। अच्छा, वो जो डिज़ाइन आप दिखाते हैं तो वो कहीं से ऑर्डर भी आ जाता है कि इस डिज़ाइन का मुझे चाहिए, या उसका सैम्पल एग्जाम्पल कुछ मिलता है? नहीं, पहले तो जब डिज़ाइन कोई भी हमारे यहाँ नया प्रिंट आता है, उसका एक डिज़ाइन सैम्पल के तौर पे हमारे यहाँ बनता है। फिर जब वो मार्केट में जाता है तो लोग ऑर्डर करते हैं। तो जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1-2 सैम्पल लोगों को पसंद ना भी आए, तो जिसके ऑर्डर आते हैं उसका हम लोग स्टॉक भी कर लेते हैं बनाकर। जी। देखिए, ये कितनी बेहतर जानकारी है। यहाँ पर रिस्क भी नहीं है। एक सेट अगर बना लिया आपने तो बनाकर मार्केट में जाना है और वहाँ पर जो दुकानदार है उनके बीच में जब जाएंगे तो खुद वो वहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ का लोकल डिमांड कैसा है वो बता देंगे, नहीं तो सजेस्ट भी कर देते होंगे कि इस तरह का नहीं, जी जी, सजेस्ट भी कर देते हैं। टेस्ट भी कर देते हैं। तो देखिए, डिज़ाइन भी सिलेक्ट हो गया,
कपड़ा भी आ गया। और अब मास्टर जी यहाँ पर हैं, ये उस डिज़ाइन में कपड़ा काट देंगे और काटने के बाद अब आगे की प्रक्रिया चलेगी, वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सिलाई भी है, उसके बाद क्या क्या कुछ हो रहा है यहाँ? काटने के बाद यहाँ पे जैसे सिलाई, यहाँ पे देख सकते हैं कि सब लोग सिलाई कर रहे हैं। तो ये जितनी भी हैं ये सब सिलाई करती हैं जी। और उसके बाद वो ओवरलॉक में जाता है, वहाँ जो ओवरलॉक मशीन है। जी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैं इतना ही दिखाना चाहता हूँ। आप ये समझते होंगे कि बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती है, उसी से कपड़ा बाहर जाता है, ऐसी बात नहीं होती है। छोटी फैक्ट्रियाँ भी है और यहाँ से बेहतर कपड़ा बाहर निकलता है। और एक एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको दूंगा, यहाँ पर एक इतनी बेहतर मशीन लग गई है ना, जिससे कि आप जो बाज़ार में कपड़ा खरीदते हैं बेहतर क्वालिटी और बेहतर नाम के ब्रांड से, वैसा कपड़ा यहाँ भी बनता है। मैं वो आगे दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा जी। तो ये क्या आगे के क्या है? हाँ, जब स्टिचिंग हो जाता है उसके बाद ये ओवरलॉक में जाता है जी। तो ओवरलॉक होता है, उसके बाद फिर बटन में जाता है, फिर प्रेसिंग होता है। बस इतना ही। एक्चुअली एक लेडी बटन के लिए भी हैं जो बटन लगाती हैं कपड़ों में। जी, बस इतना ही सा काम है। वहाँ पर कपड़ा कटेगा, यहाँ पर पूरा इंटरलॉक होगा, सिलाई बने, पहले सिलाई होगा, फिर इंटरलॉक होगा, फिर बटन होगा, उसके बाद प्रेसिंग होगा, पैक हो जाएगा। जी। अच्छा, ये कुछ कपड़े ऐसे हैं जिसमें एम्ब्रॉयडरी करनी होती है, तो वो पहले एम्ब्रॉयडरी होता है, फिर कटिंग होता है और उसके बाद फिर वही प्रोसेस चलेगी, सिलाई होगी, ओवरलॉक होगी, आयरन होगी, प्रेस पैक हो जाएगी। तो देखिए आपने समझ लिया ना, कितना आसान और सिंपल सा वर्क है कि आप कपड़े की कटाई करते हुए और फिर आगे बढ़कर, और इसका जो प्रोडक्शन है वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, बेहतर डिज़ाइन। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो कलेक्शन है ना, आप ब्रांड जो देख रहे हैं ना, ब्रांडेड कंपनियों की का जो कपड़ा, उसमें जो डिज़ाइन देखते, देखिए यही मशीन मैं एक्सक्लूसिव बता रहा था। एक बार इधर आ जाइए आप यहाँ पर। ये जो मशीन वो क्या है, मतलब दर्शकों को बताइए। ये फुल कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी मशीन है जिसको मैंने सूरत से ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। तो वहाँ के इंजीनियर आते हैं, मशीन सेट करके जाते हैं, और अगर कभी भी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप किसी भी टाइम, दिन हो या रात हो, आप वीडियो कॉल करेंगे, वो वहाँ के जो मैकेनिक होंगे उस टाइम आपको वो सर्विस बिल्कुल देंगे। और अच्छा, ये काम क्या करता है वो बताइए। ये एम्ब्रॉयडरी बनता है, एम्ब्रॉयडरी बनता है जी, मतलब डिजाइन एम्ब्रॉयडरी, अगर जो सिंपल लोग एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन बनता है। तो देखिए सिंपल भाषा में समझ लीजिए, थोड़ा सा क्लोज करके दिखाइएगा यहाँ पर कह सकते हैं। कसीदा, हाँ ये कशीदा होता है जी। तो ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा ये लेती हैं और उस पर एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन बनाकर और इसको बेहतर डिज़ाइन तरीके से बनाकर, और फिर ये क्वालिटी जो है, जो डिज़ाइन का है, उसमें भी आप धागा भी बेहतर यूज़ करते हुए और ये बना देती हैं। और समझ लीजिए इसकी कॉस्टिंग कितनी आती है मशीन की, अभी अंदाज़ा बताइएगा, क्योंकि हमें मशीन तो 3.5 लाख की। 3 लाख की। तो देखिए 3.5 लाख की एक मशीन इन्होंने ले ली है। और मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ कि दाम आगे पीछे हो सकता है ब्रांड के हिसाब से, वो तो खैर मैं ब्रांड की बात नहीं करूँगा, लेकिन आज हमारा बिहार बढ़ रहा है, ये मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस तरह के सामान अब तैयार हो रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी मशीन आ गई है और आशा है कि आने वाले समय में और कुछ बढ़ेगा। अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भी हम महसूस करते हैं। अच्छा, अभी इस सारे रोज़गार से जो है कितने लोगों को आपने जोड़ दिया हुआ है? 7-8 लोग हैं जो हमारे यहाँ रोज़गार से जुड़े हुए हैं। जी। आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान ये है कि अगर ऐसा ही सरकार का सहयोग रहा तो मैं आगे और बेहतर करूँगी, और भी मतलब अभी तो छोटी सी मेरी कंपनी है, इसे मैं बड़ा बनाना चाहती हूँ और फिर और भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। जी। तो देखिए अब ये कंपनी बड़ा बनने के लिए तैयार है और ये बहुत ही बेहतर बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि शुरुआत जो होती है छोटे से भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में चूँकि बैंक तैयार है, अब लोन की बहुत सारी बात आपने देखा होगा कि प्रत्येक दिन 5 फ़ोन आते होंगे आपको कि आप पर्सनल लोन ले लीजिए, अब बिजनेस लोन भी लेना आसान हो गया, सरकार भी मदद करती है। तो आने वाले समय में जब ये सारी सेटअप व्यवस्थाएँ जब तैयार हो जाएंगी, तब जाकर लोन भी लेकर आगे बढ़ पाएंगे। क्या ये बात ठीक है? जी जी ठीक है। लोन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना? नहीं, दिक्कत नहीं होती जी। तो ये है यहाँ की बात है। और मैं आखिरी में ये भी दिखा दूँ, ये भी कहेंगे कि हमको नहीं दिखाए, तो ये यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी शिव शंकर कुमार। शिव शंकर जी, बड़ी मेहनत से प्रेस कर रहे हैं आप। जी भैया जी। अच्छा, मन लग रहा है इसमें ना? मन बहुत लगता भैया, मन के ठीक है। तो ये यहाँ पर ये है, सब लोग मिलकर परिवार की तरह, मैं कहना चाहूँगा परिवार की तरह पूरे सब लोग काम कर रहे हैं। और मैं एक बता दूँ कि सामाजिक कार्यकर्ता भी है, यहाँ के लोकल हैं, इनसे भी मैं आपको रूबरू करा देता हूँ कि ये क्या महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आपके मोहल्ले में ये कार्यक्रम चल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि इस कार्यक्रम जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, इससे नौजवान को हिम्मत लेना चाहिए जो अभी सरकारी नौकरी के चक्कर में घूम रहे हैं। ये सरकार बता रही है कि नौकरी करने से ही सिर्फ पैसा नहीं आता है। अगर आपके अंदर लगन, जैसे ये बच्ची मेहनत कर रही है,
और इसने मेहनत करके, ये तो 10 बोली है लेकिन हमको मालूम है कि 15-20 यहाँ पे काम करती है। ये तो कम बोली है, बच्ची है, लेकिन 10-15 से ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं। ये रोज़गार दे रही है। तो नौजवान बच्चों और बच्चियाँ हैं जो कुछ अपने परिवार को ऊपर करना चाहती हैं, उनको इनसे जो है सबक लेना चाहिए और उनको कोशिश करनी चाहिए कि सरकार उनका इतना साथ दे रही है। आज हमें खुशी है कि सरकार जो वादा की थी महिला सशक्तिकरण के बारे में, सरकार लगभग जो है उस पर खरा उतर रही है और लोगों को इस पे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वार पर आकर के कोई काम नहीं करेगी, लोगों को सरकार के द्वार पर जाना चाहिए। एक सवाल होता है, आज भी हमारे समाज में खासकर जो महिलाएं हैं उन्हें पर्दा में रखा जाता है और खासकर घर में ही रहने की बात कही जाती है। अब समाज में जो बदलाव आया है उसको को लेकर क्या कहें? देखिए, कुछ चीज़ें जो ऐसी है, जो प्रकृति है, जिसको हम नहीं बदल सकते हैं। जहाँ तक सवाल है पर्दा का, तो इस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन पर्दा में रहते हुए और घर में रहते हुए भी बड़े बड़े काम की जा सकती है। ये तो बता रही है ना आपको, ये महिला तो बता रही है कि पर्दे में रह करके भी हम उद्योगपति या उद्योग चलाने का दिल में ख्वाहिश तो दिमाग में सोच तो रखे हुई है ना, आप तो देख रहे हैं। तो ये कोई मैटर नहीं रखता है कि पर्दा करने वाली औरतें या बच्चियां जो हैं वो आगे नहीं बढ़ सकेंगी। ये एक प्रकृति का नियम है, जो जिस नियम को मान रहा है उस पर कोई ये नहीं, लेकिन ये इसका कोई मतलब नहीं है। मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि जो अपना आज़ाद घूम रही है वो भी कर सकती है, जो पर्दे में रह करके भी कुछ करना चाहती है वो भी कर रही है। जी, मैं यही बात दोहरा देना चाहता हूँ। देखिए, बात पर्दे की अगर की जाए तो मैं वही कहना चाहता हूँ, पर्दे में रहकर घर में ही रोजगार किया जा सकता है। ये तो पूरा परिवार की तरह चल रहा है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि अब समाज के लोग भी जग गए हैं, मार्केटिंग के लिए बाहर जाने के लिए लोग भी रहते हैं, घर के लिए यहाँ पर काम चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और आज समाज में बदलाव हो रहा है और अब सब लोग बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सरकार जो कोशिश कर रही है उसमें जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ चाहे जिस धर्म के हों, उनको जो है सरकार के पास जाना चाहिए और अपने जो उनकी सोच है, जो मन में वो रखे हुए, मैं ऐसे सैकड़ों बच्चे और बच्चियों को जानता हूं जिनके मन में बहुत सारी बातें हैं, वो डरते हैं सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने से। मैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर मेरे जानने वाले में कुछ है तो वो डरे नहीं, जो दिल में बात है वो अपने बड़े को बतावे या अपनी चीज़ों को, प्रोजेक्ट को बिहार सरकार का जो बियाडा है वहाँ जा कर के बोले और उसमें कदम आगे बढ़ाए, कामयाबी मिलेगी। और अगर आपके अंदर हिम्मत और जज्बा है तो सरकार आपके साथ है। चलिए, तो मैं भी यही बात दोहराऊंगा और फिर हम आते हैं सगुप्ता जी के पास ही। जिस तरह का काम आप कर रही हैं बहुत ही बेहतर लगा मुझे। दर्शकों को भी कहूँगा अप्रिशिएट करिए, वीडियो को शेयर करिए और इनकी मदद जहाँ तक आप हो सकता है करिए। मैं इनका जो कलेक्शन का ये जो कंपनी है, इनका जो एड्रेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, साथ ही साथ जो इनका ब्रांड नेम है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट के लिए भी मैं कह रहा हूँ, आप प्रचार करिए, लोगों को बताइए कि हमारे गाँव, हमारे समाज, हमारे बिहार की जो माताएँ बहनें, जो महिलाएँ काम कर रही हैं ना, अब इस ब्रांड को हम लोग ब्रांड बनाएंगे, जिससे कि वोकल फॉर लोकल वाली बात जो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं और साथ ही साथ अन्य जो विभाग पदाधिकारी करते हैं वो बात होनी चाहिए। आखिरी में आप ऐसी महिला जो हमारे समाज की आज भी सोच ही रही हैं, कर नहीं पा रही हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? उन्हें मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो सिर्फ सोचे नहीं, अपना एक कदम बस आगे बढ़ाएं और उसके बाद सरकार उनके साथ है और महिला के लिए बहुत कुछ सरकार कर ही रही है। तो उन्हें सिर्फ सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और उसके बाद वो आत्मनिर्भर हो सकेंगी। उद्योग विभाग के पदाधिकारी और बैंकर्स जो आपको लोन दे रहे हैं, उन्हें कैसे आप धन्यवाद देंगे? जी, उद्योग विभाग के पदाधिकारी और बैंकर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक्चुअली अगर उन लोगों का सहयोग ना होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती और उनसे आगे भी सहयोग की उम्मीद रखती हूँ। जी, तो मेरे तरफ से भी तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और आपके परिवार के लोगों को भी धन्यवाद है कि आपको इतने बढ़ने का जो मौका उन्होंने दिया है। ये एक मिसाल बने, हमारे समाज की महिलाएं इनसे सीखें और फिर वो भी इस स्तर पर पहुँचें कि आप भी इस तरह का काम कर पाएँ। तो यही मेरी आशा है आप सभी लोगों का। चौपाल समाचार हर समय सहयोग करने के लिए तैयार रहता है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक करिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। और यदि आप भी कुछ इतना बेहतर कर रहे हैं ना, हमें सीधे संपर्क करिए, हम आपके बीच भी आएंगे और आपकी बात को भी देश दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। दर्शकों का भी धन्यवाद। ऐसी खबरें आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।